आप सभी को जय यीशु। आज हम पवित्र आत्मा के 7 वरदानों के बारे में जानेंगे, उनके महत्व और कैसे ये हमारे जीवन को बदलते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चाहे आप चौथी कक्षा के छात्र हो या किसी भी उम्र के व्यक्ति हो, यह यात्रा आपके लिए रोचक और समझने में आसान होगी। तो आइए हम इस आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करें। मैं फादर आलोक नायक आप सभी का बारेली धर्म प्रांत के सत्य संचार यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। अंग्रेजी में एक गीत है जो इस प्रकार है: Wisdom, understanding, counsel, fortitude, knowledge, piety, and fear of the Lord. Give us, O Lord, we pray. Wisdom, understanding, counsel, fortitude, knowledge, piety, and fear of the Lord. Give us, O Lord, we pray. जी हाँ, आज हम पवित्र आत्मा के 7 विशेष वरदानों के बारे में जानेंगे। ये वरदान हमारे ईसाई जीवन को गहरा और समृद्ध बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला वरदान है प्रज्ञा का वरदान या विजडम। यह वरदान हमें ईश्वर की दृष्टि से चीजों को देखने में मदद करता है। पवित्र बाइबल में याकूब का पत्र अध्याय 1 वाक्य 5 में लिखा है, यदि आप लोगों में किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो वह ईश्वर से प्रार्थना करे और उसे प्रज्ञा मिलेगी, क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबों को देता है। जी हाँ, संत थॉमस एक्विनस कहते हैं, प्रज्ञा का वरदान हमें ईश्वर के प्रेम में बढ़ाता है। और दूसरा वरदान है समझ का वरदान या अंडरस्टैंडिंग। यह हमें कलीसिया की शिक्षाओं की गहरी समझ देता है। पवित्र बाइबल में संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य 45 में लिखा है, तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया। संत अगस्तिन ने कहा, समझ का वरदान हमें ईश्वर के रहस्यों की गहरी समझ देता है। और तीसरा वरदान है सलाह या काउंसिल। यह हमें सही निर्णय लेने में मार्गदर्शन करता है। पवित्र बाइबल में नबी ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 2 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा, प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, सुमति तथा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर पर श्रद्धा का आत्मा। और इसी आधार पर पोप फ्रांसिस कहते हैं, सलाह का वरदान हमें सही रास्ता पर चलने की प्रेरणा देता है। जी हाँ, और चौथा वरदान है धैर्य का वरदान या फोर्टिट्यूड। यह हमें हमारे विश्वास के लिए खड़े होने की हिम्मत देता है। पवित्र बाइबल में तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 1 वाक्य 7 में हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्मसंयम का मनोभाव प्रदान किया है। और इसी आधार पर संत कैथरीन ऑफ सियना कहती है, धैर्य का वरदान हमें ईश्वर की सेवा में अडिग बनाता है। और 5वां वरदान है ज्ञान का वरदान, नॉलेज। यह हमें ईश्वर और उनके योजनाओं को जानने में मदद करता है। इसी आधार पर सुक्ति ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 6 में लिखा है, क्योंकि प्रभु ही प्रज्ञा प्रदान करता और ज्ञान तथा विवेक की शिक्षा देता है। और संत एथनासियुस कहते हैं, ज्ञान का वरदान हमें ईश्वर की महानता को पहचानने में मदद करता है। जी हाँ, और छठा वरदान है भक्ति या पाइटी। यह हमें ईश्वर की आराधना करने के लिए प्रेरित करता है। पवित्र बाइबल में रोमियो का पत्र अध्याय 8 वाक्य 15 में इसके बारे में लिखा है,
जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित हैं, वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला, जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। आप लोगों को गोद लिए पुत्रों का मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित होकर आप पुकार कर कहते हैं, अब्बा हे पिता। इसी आधार पर संत जॉन क्रिसोस्टम ने कहा है, भक्ति का वरदान हमें ईश्वर के प्रति विनम्र और समर्पित बनाता है। जी हाँ, और 7वां वरदान है प्रभु का भय या फियर ऑफ द लॉर्ड। यह हमें ईश्वर की महानता और उनकी न्यायप्रियता के प्रति श्रद्धा और सम्मान देता है। भजन संहिता अध्याय 111 वाक्य 10 में लिखा है, प्रज्ञा का मूल स्रोत प्रभु पर श्रद्धा है। जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं वे अपनी बुद्धिमानी का प्रमाण देते हैं। प्रभु की स्तुति अनंत काल तक होती है। और इसी आधार पर संत बेसिल द ग्रेट ने कहा है, प्रभु का भय हमें पाप से दूर रहने की प्रेरणा देता है। पवित्र आत्मा के ये 7 वरदान हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं और हमें ईश्वर के करीब लाते हैं। ये वरदान हमें ना केवल एक अच्छे ईसाई बनने में मदद करते हैं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी हमारे मदद करते हैं। पवित्र आत्मा के वरदान हमारे अंदर छिपी संभावनाओं को जगाते हैं और हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। धन्यवाद कि आपने इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने का समय निकाला। याद रखें, पवित्र आत्मा के वरदान ईश्वर के प्रेम में बढ़ने और हमारे विश्वास को मजबूत बनाने में हम सबों को मदद करता है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पवित्र आत्मा आप सबों को मार्गदर्शन और शक्ति प्रदान करे। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। अगले सप्ताह शनिवार शाम को 6 बजे फिर एक बार आप सबों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें विदा दीजिएगा। धन्यवाद।